Hello बच्चों, let's see this question. This question says the total energy of SHM is E. What will the ratio of kinetic energy to total energy of a particle when displacement is half of the amplitude? तो देखिए आपसे SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी की बात कर रखी है, तो की कॉन्सेप्ट जो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा एनर्जी इन SHM। एनर्जी इन SHM, तो SHM में आपके पास क्या दो एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का समेशन करें तो टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी होती है आपके पास बेसिकली कांस्टेंट आती है, वैल्यू क्या आती है इसकी हाफ के ए स्क्वायर, जहाँ पर के तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हो गया आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी और ए हो गया आपके पास एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या कहते हैं अपन, एम्पलीट्यूड। और टोटल एनर्जी दे रखी ई, तो यानी कि कितना हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। और आपके पास एनर्जी चाहे अपन हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे निकालें या फुल पे निकालें, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है आपके पास। यानी कि यहाँ से अगर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें अपन तो ये देगा 2E/k। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एसएचएम के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी जनरल पोजीशन पे, वो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और v का मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन। जैसे मान लेते हैं एसएचएम में आपके पास ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और इसकी मीन पोजीशन हो गई, तो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और इधर वाला भी एम्पलीट्यूड बट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो किसी भी जनरल एक्स पर आपके पास जो वेलोसिटी होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एम ओमेगा स्क्वायर जो आपके पास है यानी कि यहाँ से देखें किसके बराबर है, के बराबर, तो हाफ के ए स्क्वायर और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाफ दे रखी है, तो यानी कि a/2 यानी कि a स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ के 3a स्क्वायर बाई 4, कहाँ पर हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे। अब अपने को क्या चाहिए, इसका रेशो चाहिए। तो रेशो की बात करें आपके पास किस किस का चाहिए, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो रेशो निकालें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी आपके पास यहाँ पे 1/2 के 3a स्क्वायर बाई 4, 1/2 के स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4, सॉरी के था ओनली। तो ये हो गया आपके पास, और डिवाइड बाय क्या करना है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास हाफ के ए स्क्वायर। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, और तो बचेगा कितना 1/2 कैंसिल आउट, ए से के भी कैंसिल आउट, और ए स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि बचा 3/4। सो आवर फाइनल रिजल्ट इज 3/4। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।